राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला 6 रन से जीता। राजस्थान ने इस सीजन अपनी पहली जीत दर्ज की। एज अ राजस्थान रॉयल्स फैंस खुशी तो हुई, लेकिन एज एन इंडियन क्रिकेट फैन और एज एन महेंद्र सिंह धोनी फैन वहां पर आपको थोड़ी सी कुछ चीजें चुभी, क्योंकि बात होने लगी कि महेंद्र सिंह धोनी प्लीज रिटायर हो जाओ। और ये बात कर रहे थे एमएस धोनी के ही फैंस, इंडियन क्रिकेट के ही फैंस, चेन्नई सुपर किंग्स के ही फैंस। लगातार ये रिएक्शंस जो हैं सोशल मीडिया पर आ रहे थे और ये आज पहली बार ही नहीं हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स जब अपना पिछला मुकाबला आरसीबी से हारी, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप को बल्लेबाजी क्रम में नीचे किया, नंबर 9 पर वो मैच में बल्लेबाजी करने आए जब तक मैच खत्म हो चुका था, तब भी लोगों ने सवाल उठाए। यहां पर राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जब मैच अलाइव था, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने तब आए। महेंद्र सिंह धोनी ने नंबर 7 पर बल्लेबाजी करी, लेकिन उसके बावजूद मैच फिनिश नहीं कर पाए। एक ऐसा मैच जो बिल्कुल अलाइव था, जो मैच हम महेंद्र सिंह धोनी को इन हिज प्राइम बड़े आराम से फिनिश करते हुए देखते थे। इवन बाद के दिनों में भी, रिटायरमेंट के बाद भी आईपीएल में हमने लगातार महेंद्र सिंह धोनी को ये कारनामे करते हुए देखे। लेकिन अब के महेंद्र सिंह धोनी विद द बैट स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी बल्लेबाजी क्रम में अपने आप को नीचे कर रहे हैं, तो कभी मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। यहां से याद आता है 11 अक्टूबर 2015 का दिन, जब आखिरी ओवर में रबाडा के अगेंस्ट कानपुर में खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे और 11 रन भारत को चाहिए थे। और जब वो 11 रन महेंद्र सिंह धोनी नहीं बना पाए, आउट हुए, तब शायद पहली बार इंडियन क्रिकेट में फैंस ने ये कहा था कि धोनी को बाहर निकालो, धोनी का वक्त पूरा हो गया, धोनी को बाहर निकालो। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने उसके बाद भी अपना करियर आगे बढ़ाया, बट एज फिनिशर कहीं ना कहीं धोनी की डिपेंडेंसी फिर थोड़ा सा बाकियों पर बढ़ गई थी, जो हम आते आते देखा हमने। और 2019 का वो सेमीफाइनल सबको याद है। लेकिन इस मुकाबले में क्या हुआ, महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री पॉइंट से लेकर उनके एग्जिट पॉइंट तक किस तरीके से चेन्नई मैच में पिछड़ी, और जडेजा भी किस तरीके से उसमें किरदार थे और वो भी विद द बैट फेल रहे, इस पर बात करते हैं। तो जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं, तब आप एक बार स्कोरबोर्ड पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर जो रिक्वायर्ड था, कहीं ना कहीं आप मानकर चले कि गेटेबल सिनेरियो था, जहां पर 54 रन चाहिए थे 25 गेंदों पर। अच्छा, आखिरी गेंद महेंद्र सिंह धोनी जो है डिफेंड करते हैं, तो इस सिनेरियो हो जाता है कि 54 रन आपको चाहिए 24 गेंदों में। अब जब ये 17वां ओवर जो है घटता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 रन आते हैं। यहां से इक्वेशन बन जाती है कि 45 रन आपको चाहिए अब 18 गेंदों में। इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी 2 गेंदें खेलते हैं, क्योंकि पिछले जो उन्होंने जो आते एक डॉट बॉल खेली थी, उसके बाद 3 गेंदों में 2 रन। अब यहां से जब 18वां ओवर घटता है, तब उस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन आते हैं, जिस ओवर में थिक्शना गेंदबाजी कर रहे होते हैं और एक फुल टॉस महेंद्र सिंह धोनी मिस भी करते हैं, जो कि डॉट होती है। फिर इक्वेशन हो जाती है आउट ऑफ रीच, यानी कि जब आए थे महेंद्र सिंह धोनी तब 54 रन चाहिए थे 25 गेंदों पर, एक गेटेबल सिनेरियो। लेकिन अब जब आखिरी के 2 ओवर बचे थे, यहां पर इक्वेशन हो जाती है 39 रनों की जरूरत और सिर्फ 12 गेंदे। हालांकि यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ी ही अजीब मूव सामने लेकर आए वो, क्योंकि जोफ्रा आर्चर के भी ओवर्स बचे हुए थे, संदीप शर्मा के भी ओवर बचे हुए थे, लेकिन वो गेंद थमाते हैं तुषार देशपांडे को, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई भारी भी पड़ सकता है। तुषार देशपांडे चेन्नई सुपर किंग्स से खेल चुके थे, तो उनकी गेंदबाजी को महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा दोनों भली भांति समझते थे, और वहां पर पिटाई भी हुई। लेकिन जो पिछले 2 ओवर घटे, वहां पर जिस तरीके से चेन्नई मैच में पिछड़ी थी, तो इस ओवर में 19 रन आने के बावजूद चेन्नई के लिए रन चेज बहुत दूर थी। तो अगर आप देखेंगे वापस इक्वेशन, तो इस ओवर में 19 रन आते हैं, यानी कि जो 19वां ओवर रहा, उस ओवर में 19 ही रन आए। वहां पर महेंद्र सिंह धोनी एक छक्का भी लगाते हैं, एक चौका भी लगाते हैं, और बाकी की 2 गेंदों में सिंगल लेते हैं। तो 16 रन महेंद्र सिंह धोनी के हो जाते हैं 10 गेंदों में, और अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 20 रन 6 गेंदों में। ऐसे में भी आप फिर भी महेंद्र सिंह धोनी को बैक करते। ये महेंद्र सिंह धोनी जो है 43 साल के महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन जिस तरीके से छक्के अब भी लगा रहे थे आईपीएल में हाल फिलहाल में, तो लगा कि शायद कुछ हो सकता है। संदीप शर्मा गेंद लेकर आते हैं, प्रेशर भी उन पर था, पहली गेंद वाइड भी होती है। जब वो वाइड होती है तो लगता है कि यार प्रेशर संदीप पर है। अब 19 रन हो गए, 6 गेंदें हैं। अगर पहली बॉल पर हिट आ गई, और हिट से मतलब सिर्फ छक्का नहीं था, अगर वहां पर चौका भी आता तो इक्वेशन बिल्कुल एक तरीके से गेटेबल रहती चेन्नई के लिए। लेकिन हुआ ये कि उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी चौका छक्का नहीं बल्कि कैच थमा बैठते हैं शिमरन हेटमायर को, जिन्होंने बड़ा अच्छा कैच लिया, और वो कैच लेते ही ये लगा कि उम्मीदें शायद अब खत्म हो गई हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। जेमी ओटन आए, उन्होंने एक आधी हिट जरूर लगाई, लेकिन एंड रिजल्ट ये रहा, अगर हम इक्वेशन पर वापस जाएं, कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है
इस मैच में 6 रन से पीछे रह गए और रविंद्र जडेजा भी इस सबके दौरान रविंद्र जडेजा भी बल्लेबाजी कर रहे थे। वो 22 गेंदों में 32 नॉट आउट फिनिश करे। तो चेन्नई सुपर किंग्स की सिचुएशन कुछ इस तरीके की रही और महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस भी वो नहीं रही जो शायद फैंस उनसे अब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खेल रहे हो तो आप खेल इसीलिए रहे हो कि आप टीम को मैच जिताओ। आज बैटिंग ऑर्डर में जो है महेंद्र सिंह धोनी ऊपर जरूर आए, लेकिन फिर फैंस ने सवाल भी पूछा और फैंस ने यह भी कहा कि हमें महेंद्र सिंह धोनी को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखने की आदत नहीं है, इस तरीके से लगातार फेल होते हुए देखने की आदत नहीं है। तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि बार बार एक चर्चा सामने आ रही है और फैंस सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अगर इसी तरीके से आपको हमें स्ट्रगल करते देखना है तो इससे बेहतर होगा कि आप प्लीज रिटायर हो जाएं। अब ये चेन्नई सुपर किंग्स एज अ ब्रांड, एज अ फ्रेंचाइजी महेंद्र सिंह धोनी पर काफी डिपेंडेंट है। और जैसे मैच के बाद की तस्वीरें भी देख रहे हैं, वहां पर राहुल द्रविड़ के साथ भी वो चर्चा कर रहे हैं, वहां पर तमाम लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे होते हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक इवेंट रहता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 9 मुकाबले जब उनको मिले आईपीएल में 2021 से 175 प्लस की जो रन चेज है वो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इससे ज्यादा हैरान जो चीज करती है वो ये है कि 190 प्लस की रन चेज जब चेन्नई सुपर किंग्स ने करी है तो वो साल 2018 था। आज हम 2025 में खड़े हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उस दौरान आखिर की स्टेजेस पर जब जब मैच अलाइव रहा होगा तो महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर मौजूद जरूर होंगे। तो फैंस थोड़े नाराज भी हैं धोनी से और हर्ट भी हैं और उनका कहना यह भी है कि हम अपने माही को, धोनी को, जिनको ग्रेटेस्ट फिनिशर उन्होंने माना, देखा करते हुए वो सब चीज़ें, उनको वो स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकते। तो इसलिए वो उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर यही स्ट्रगल देखना है तो इससे बेहतर ये होगा कि आप प्लीज़ रिटायर हो जाएं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसे मैंने कहा कि 2015 पहली बार वो आवाज़ें उठी थी, महेंद्र सिंह धोनी जो उस वक्त भारत के कप्तान थे, उनको तक फैंस ने कह दिया था कि धोनी को बाहर निकालो। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। लगातार फैंस उस दिन बड़े गुस्से में भी थे। 11 रन जब महेंद्र सिंह धोनी उस आखिरी ओवर में नहीं बना पाए थे। तो क्या आपको लगता है कि आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का वक्त अब पूरा हो गया है और चेन्नई को भी इस वजह से जो है आखिर में दिक्कत हो रही है? और सिर्फ धोनी दिक्कत नहीं है, जो उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर है, जो फिनिशिंग लाइनअप है, जहां पर आप देख रहे हैं कि विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, जेमी ओटन, कुछ इस तरीके के बल्लेबाज हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर भी करें।